हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ जूट लाइफ सोशल में। और आज अपने सोशल इनिशिएटिव में लाई हूँ आपको मिलवाने तवलीन कौर से, जो कि एक छोटी सी बच्ची है अभी। और हम यहाँ इनसे मिले हजरतगंज में, और ये करती है बेकरी का काम। बहुत ही स्वादिष्ट बेकर हैं ये, और इनके संघर्ष की कहानी, क्योंकि जिस जगह पर खड़ी हुई है वो कोई आसान काम नहीं है। सेल भले ही आसानी से हो जाती होगी, लेकिन इस जगह पर खड़े होना इतना भी आसान नहीं है जितना हमको आसान लग रहा होगा। तो आज सुनेंगे तवलीन की कहानी। तवलीन कैसे कर रही है ये और क्यों कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है तवलीन आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। और मैं बताना चाहूँगी, जूट फॉर लाइफ सोशल एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। और आप इतने यंग स्टेज में आकर आप इतने संघर्षों को फेस कर रही हैं, तो इस चीज को मैं समाज के और युवा तक लेकर जाना चाहूंगी, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से वो भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहुत बहुत स्वागत है तवलीन आपका। थैंक यू मैम। तो पहले तो ये बताओ, कैसे डिसीजन लिया कि आप स्टॉल लगा के आप अपने केक्स बेचोगे? फर्स्ट डिसीजन बस एट रैंडम ही था। जॉब में कर ही रही थी, जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग गर्ल्स काम करती हैं, इस फील्ड में इनकम सोर्स ज्यादा नहीं बन पाता है। सो अगर आपको खुद से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अगर 8-9 हजार रुपए में अगर आपका सब चीजें खर्चा चल रहा है, तब तो वो जॉब आपके लिए बेनिफिशियल है। इफ अगर आपका खर्चा थोड़ा बड़ा है, कुछ स्टडीज और आगे के लिए कुछ आपने अच्छा देखा है, तो इससे बेटर है कि आप खुद का एक बिजनेस। और मुझे तो सबसे बेस्ट लगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था। अप्रॉक्स मेरे को 800 रुपीज लगे थे जब मैंने स्टार्टअप डाला, सिर्फ 800 रुपीज में। और अब मेरी सेल काफी अच्छी है, वो भी सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू से ही। और जब मैंने स्टार्टअप डाला था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सामने से इतना प्यार मुझे मिल जाएगा, या फिर मैं तो अनएक्सपेक्टेड ही थी। और मैं तो इसलिए पापा से बोलने का, प्लीज जो सबसे मतलब कम रेंज का टेबल होगा, जो सबसे सस्ता होगा वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि मुझे कब तक करना है। कि जॉब मैंने छोड़ी नहीं थी, जॉब मेरा चल रहा था, तो जॉब को मैंने 2-3 घंटे पे डाला एंड उसके बाद ये स्टार्टअप डाला मैंने। एंड 6-7 दिन में मुझे इसका रिजल्ट बहुत माइंड ब्लोइंग आया था। तो मैंने जॉब अपनी छोड़ दी, एंड जॉब के साथ में मैंने अपना सीधा फुल टाइम अब मेरा इसी पे लगता है, मेरे स्वीट हेवन बाय तवलीन के कार्ड पे। 6 to 9 मेरी टाइमिंग है, जो भी बनता है डेली फ्रेश बनता है। इफ अगर बाय चांस कुछ बच भी जाता है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जो मैं डालती हूँ, तो लोग ये पूछते हैं कि आप जो बच जाता है सामान उसका क्या करते हो। तो मैं डिस्कार्ड ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जितने भी कस्टमर्स हैं, बहुत सी बेकरी मैंने काम किया है कि एगलेस का टैग चिपका के एग वाला सामान देते हैं। सो मैं कहीं से भी अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क कभी लगाना नहीं पसंद करूंगी कि मेरे स्वीट हेवन से लिया था तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, या स्वीट हेवन से लिया था तो ये प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से जो भी बनाती हूँ डेली फ्रेश बनता है, एंड आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। इफ अगर एक दो कस्टमर कंप्लेन करके भी गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पैकेजिंग को ले गए हैं। अंदर के जो भी आइटम मैं बनाती हूँ डेली फ्रेश होता है, सब कुछ बेहतरीन होता है। तवलीन, इतना बेकिंग करते हो दिन भर, क्या स्ट्रगल, उसमें भी तो बहुत गर्मी ठंडा, मतलब बहुत थकान होती होगी, कैसे कर पाते हो? बेसिकली जब से मैंने अपना स्टार्टअप डाला था, तो मैंने थोड़ा मतलब ठंड के टाइम डाला था, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी नहीं पड़ी है। लेकिन जब से गर्मी हुई है, एक तो सामान अच्छी जगह पे होना चाहिए, उसका टेम्परेचर मिलना चाहिए और कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। और वो कस्टमर्स को गरम तो बिल्कुल गर्मी में समझ में आएगा नहीं। तो इसके पीछे से मेरे को पूरा दिन ही लग जाता है बनाने में। और बनाने के साथ फिर ये भी है कि वो मतलब कंटेंट भी शूट करना है मेरे को साथ ही साथ। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में मेरे को पूरा दिन ही लग जाता है ये काम करते करते। मैं उसके पीछे मेरी पूरी जो मेरी लाइफ है सब बस वही है कि उसके पीछे जो मैं यहाँ स्टॉल पे आती हूँ, जो कि यहाँ में लोगों के प्यार मिलता है, तो भाई मेरे को तवलीन शॉप बेकरी क्यों नहीं खोली, स्टॉल और टेबल का ध्यान क्यों आया, मैं ये समझ। बेकरी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेकरी का उसमें बहुत सारी इनकम सोर्स पड़ेगी, तो बहुत पैसा लगता है। और जो भी लेबर रखोगे, जो बड़ी टूल्स में मशीन होती है, एंड बहुत कॉस्टली। अगर इन फ्यूचर अगर बेकरी खोलूंगी तो एक बहुत लार्ज स्केल पे बेकरी खोलना पसंद करूंगी। और अभी मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अपने पेरेंट्स को बहुत हराश करूंगी इस एज में। तो मेरा जो प्लानिंग है आफ्टर शादी एंड ऑल का ही है, तो मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। और आफ्टर जो शादी होगी उसके बाद मैं मे भी लखनऊ, मे भी आउट ऑफ लखनऊ, कुछ भी, बट बहुत बड़ा आउटलेट खोलने के लिए सोच रही हूँ, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जैसी जो गर्ल्स होम बेकर्स होती हैं, जिनके पास आगे के लिए कुछ सोर्स नहीं होता, उनके लिए जॉब प्रोवाइड। लगता है कि गर्मी में बनाना वो कैसा होता है?
वो ये होता है कि ऐसे अगर आप किचन में खड़े हो, मेरा तो यही है, मेरे को तो पूरे बॉडी में दाने पड़ चुके हैं इस टाइम पे गर्मी, क्योंकि अगर मैं पंखा खोलूंगी या एसी में, एक ही रूम में एसी है हमारे, तो हम लोग अगर पंखा भी खोलती हूँ तो ब्रेड वगैरह केक के जो स्पॉन्जेस हैं वो ठंडा हो जाता है, तो ऊपर पूरा सूखा पड़ जाता है। तो उससे ये हो सकता है कि जार मेरे थोड़ा हवा की वजह से खराब हो सकता है। तो पूरा दिन बिना पंखे के काम करना पड़ता है, फिर वहां से यहाँ और यहाँ पे बिना पंखे लाइट के काम करना पड़ता है। तो ये सब तो स्ट्रगल्स है मैम, बनाना पड़ेगा। बट वही है ना, बट वही है कि लोग अगर वो चीज तुम्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन बैक स्टोरी कोई नहीं जानता, लोग सिर्फ तुम्हें टेबल से जानते हैं, मुझे तो टेबल से जानते हैं तुम सामान बनाती हो, बट पीछे कितना मेरा स्ट्रगल है वो कोई भी नहीं जानता। और ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप बनाओ और यहाँ किसी को रख दो? मेरी फेस वैल्यू है ना मैम, मैंने बहुत सी कोशिशें की हैं, बहुत लड़कियां सोची भी है रखने के लिए। एक बार मैंने खड़ी भी की थी, लेकिन सेल ही नहीं हुआ। बहुत बार मेरी पापा मम्मी भी, मैं नहीं होती हूँ तो मेरे एब्सेंस में भेज देते हैं, बट वो कहते हैं कि तवलीन कहाँ है, तवलीन का स्टॉल है ना, ये वही रील है ना। फिर पापा कहते हैं हाँ वही रील है। तो बस ये रीजन है कि मेरे को बनाना भी है, बेचना भी खुद है। और अगर आप जब बनाते हो और खुद बेचो तो आपको पता लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके सामान में कहाँ कमी हो रही है। तो वो सब चीजें आप ध्यान दे के अपने पे, मैं तो अपने पे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। पेरेंट्स कैसे माने अपनी बेटी को यहाँ पर अकेला खड़ा करने के लिए? नहीं, पेरेंट्स कभी भी अकेले नहीं थे मेरे साथ। डे 1 से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे जो पापा हैं, लास्ट 8 मंथ जब से मैं स्टॉल अपना स्टार्टअप डाला है, पापा हैं मेरे, पापा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जॉब के बाद मेरे पास आ जाते हैं, बेशक 8 बजे तक आए, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा मेरे को, मैं काफी कस्टमर के साथ डील कर चुकी हूँ, तो मेरे को बहुत यूज हो चुका है। पापा नहीं भी आएंगे तो भी चल जाता है। बट स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत पुलिस, नगर निगम, शोरूम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, मेरे पेरेंट्स आगे बढ़े हैं। मेरी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि जॉब कर लो, इज्जत वाली चीजें हैं, हाँ लोग क्या कहेंगे, इज्जत वाली चीजें हैं, ये वो। तो मैंने कहा नहीं, इज्जत जाओ, मैं पैसा देखो। और अपना मुझे खुद का एक नाम बनाना था, तो मैंने इसलिए अपना नाम टैग के साथ लगाना ही पसंद किया, स्वीट हेवन बाय तवलीन, कि लोग मुझे मेरे नाम से भी जाने कि स्वीट हेवन कौन है, तवलीन है। और यहाँ अभी तो हजरतगंज में पिछले 8 महीने से बहुत इज्जत मिली है, लोग जानते हैं, चलते फिरते ऐसे ही नहीं। मैं देख रही हूँ बहुत देर से कि हाथों हाथ आपका पूरा कार्ट जो है वो खाली हो गया, और लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और लोग आपको ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से मेरे जो मेरे सामान गए हैं, उरई, झांसी, गोरखपुर, बिहार, बहुत अबू धाबी तक के मेरे सारे कस्टमर्स हैं। तो मतलब मेरा सामान बहुत दूर दूर तक गया है। तो मैं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो हमारी यंग जनरेशन के लिए। और क्या चैलेंजेस आते हैं आप बाहर? चैलेंजेस तो मेन है कि अगर आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हो, मेन तो मुझे जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है, मेन फेमस से हुई है। क्योंकि जो टाइम पे मैं फेमस नहीं थी, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर मुझे इतना इंपॉर्टेंस भी दिया करता था। लेकिन जब से फेमस हुई हूँ, जिनको मुझसे नहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी, उनको भी मुझसे प्रॉब्लम है। और लोग ऐसे ऐसे मेरे पास आए हैं, मैम कुछ बता दो स्टॉल है। मैंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है कि ठीक है स्टॉल लगा लो, ये वो। तो उनकी स्टॉल लगाने के पीछे भी मेरी स्टॉल हटी है 3 बार, क्योंकि जहाँ मैंने स्टार्टअप डाला था वहां से मुझे यहाँ आने का सबसे बिग रीजन वही था कि मैंने लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करी है इस फील्ड में, जो कि मुझे लगता नहीं था कि मुझे करनी चाहिए। एक होता है कि वो गाइडेंस आप दे सकते हो, तो मैंने गाइडेंस अपने खुद की, जो भी मेरे पास लड़कियां आई हैं, बेसिकली सब गर्ल्स ही आई हैं, मेरी एज की आई हैं, उनको भी लगा होगा कि मैं ये फेमस हो रही है तो हम भी फेमस हो। लेकिन बंदा शक्ल से फेमस नहीं होता, बंदा सामान से फेमस होता है। तो मैंने तो बंदों को वो अपने कस्टमर्स को वो टेस्ट दिया है, जिससे मेरे पास तो कस्टमर्स रेगुलर और परमानेंट ही रहते हैं। और दूसरा ये भी हुआ चैलेंजेस कि उन लोगों ने, नगर निगम और बहुत सी जगह मेरे तो स्टॉल वॉल हटवाया गया, लोकेशन चेंज करनी पड़ी, नगर निगम, पुलिस, कोतवाली, मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ, इतनी एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ कि अब मैं थक गई हूँ एप्लीकेशन। अब मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। एंड अभी इधर बीच में काफी स्टेबिलिटी मिली है, काफी पुलिस एंड ऑल सब काफी हेल्प आउट कर रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ। बहुत सी लड़कियां हैं यहाँ पर जो खर्चा वर्चा निकालती हैं, बट बेसिकली मैं अपना जो यहाँ कर रही हूँ सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कर रही हूँ। मुझे अपना BA ग्रेजुएशन के आगे करना चाहिए। मुझे BA ग्रेजुएशन में स्टडी इम्पोर्टेंट है और मुझे इसमें आगे ही करना है, दिमाग लगाना पसंद है। सारी तो बातें कर ली, ये मैंने नहीं पूछा कि ये सब सीखा कैसे? सीखा मैंने तो कोविड के टाइम पे, मैं जस्ट वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पापा मम्मी ने मुझे बोला कि कोविड चल रहा है, मेरी पता नहीं जॉब वॉब मिले ना मिले, तो तुम अपना कुछ हैंड जोन वाला काम कर लो, कि तुम कहीं भी खड़ी हो जाओ, कोई भी कुछ बोलने लग जाओ, तो तुम्हारे पास लोग आ जाए, तुम्हें प्यार दें, तुम्हारा सामान दिख जाए। तो फिर मुझे सबसे बेस्ट उस टाइम पे लगा कि बेकरी नहीं तो फिर वो कलनरी। लेकिन कलनरी में मुझे फिर वो गर्मी था, मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है,
तो फिर वही है कि वो घर फिर मैंने अपना बेकरी में कन्वर्ट किया, पंकज भदौरिया कलनरी एकेडमी से किया है। ओके। एंड चीज मैं भाई उन्होंने को बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हम लोग को। वहीं से फिर मेरे को IT JT जॉब सब मुझे वहीं से प्रोवाइड हुआ है। जॉब मैंने खुद से ढूंढी थी अपनी, तो वो भी 8,000 रुपीज पे ऑफ कर रहे थे मुझे। तो और अब आप 8,000 रोज कमा लेते हो? हाँ रोज तो नहीं, मतलब हाँ हो जाता अच्छा खासा। मतलब अगर 8 कमाती हूँ तो 4 कमा प्रॉफिट सकते है हो ना, आराम से। कमा सकने की अपने क्षमता आ गई है, हुनर आ गया है, वही तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी तो मैंने मैसेज आपको दिया है, लेकिन मैं आज फिर से बोलना चाहूंगी कि जो आप काम कर रहे हो वो कमेंडेबल है, और ऐसी हिम्मत अच्छे लोग नहीं कर पाते, मजबूर लोग नहीं कर पाते कि वो ऐसा करें और इतनी हिम्मत करके खुले आसमान के नीचे अपना सामान बेचे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तवलीन आपको। थैंक यू सो मच मैम। और आशा है आपके जल्दी से मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाए और यहाँ लाइन लगी हो पहले की तरह। अगर कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, अगर मुझे इंस्पिरेशन वाइज दे रहा है, सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे इंस्पिरेशन ही लो, कंपटीशन बिल्कुल भी मत लो। आप अपने हिसाब से अपनी खुद की जो भी बनाओगे आपको खुद से अकेले जाने जाएंगे, और जो मैंने 8 महीने में जो अर्न किया है वो भी सबको दिख ही जाएगा यहाँ पर। सो प्लीज कंपटीशन बिल्कुल भी कंसिडर बिल्कुल मत करें, इंस्पिरेशन ले। एंड जो भी टिप्स एंड होंगी मैं जरूर आपकी हेल्प करना पसंद करूंगी। जो बच्चे अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज जल्दी से दे दो। वही अपना काम करो, बिल्कुल आजू बाजू मत देखो। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो कलीग, आपके दोस्त वगैरह सपोर्ट करेंगे इन चीजों में। और टेबल बहुत बड़ी चीज नहीं है, शेम लेग कुछ भी नहीं है भाई। आओ लगाओ जो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है स्टडी के अलावा, तो उस चीज को आगे बढ़ाओ और यहाँ से बहुत अच्छा इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। एंड वो स्किल होनी चाहिए आपके पास। आज तो इनक्रेडिबल चीज हो गई है मेरे साथ कि आज इनका पता, आपका पता था, मुझे कॉल किया कि मैं आने वाली हूँ। एंड आज तो सेल पीक पे गई है, 6 से 7 के बीच में ही सब कुछ सेल आउट। आफ्टर 2 मंथ्स के बाद ये चीज मुझे देखने को मिली है कि 8 बजे से पहले ही मेरा दुकान का सब आइटम सोल्ड आउट हो गया है। ब्यूटीफुल लाइफ लकी हो आप। हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलिए, ये अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और रील्स अच्छी लगी हो, तवलीन का काम अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए इनके स्टॉल पर, इनके कार्ट पे, और इनका इसको इतनी मेहनत ना करनी थी। हलवासिया चौराहे पे LN एकेडमी पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट नीचे टाइमिंग इवनिंग 6 to 9 रहेगी। इन केस अगर मैं नहीं रहती हूँ तो मेरा अल्टरनेटिव डेज पे स्टॉल लगता रहेगा विद द इंस्टाग्राम स्टोरी स्वीट हेवन बाय तवलीन पे पूरा अपडेट रहता है, आऊंगी नहीं आऊंगी, क्या नए आइटम्स लॉन्च कर रही हूँ। थैंक यू।